क्या हालचाल प्रभु जी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, खुश होगे। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी जगह बैठा हूँ जहाँ पर मैं रोज़ बैठा करता हूँ। और मैं आज ओशो का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर सुन रहा था। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो ओशो के जीवन का एक लेक्चर रही है, एक पुस्तक रही है, उसका मैं कुछ प्रवचन सुन रहा था, प्रवचन श्रृंखला माला सुन रहा था। तो मेरे को कुछ समझ में आया जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ओशो का जो एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा रहा है संभोग से समाधि का, उस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ओशो कहना क्या चाहते थे। बात समझ रहे हो। मैं अपनी समझ के आधार पर आपके समकक्ष ये बात रखूँगा, क्योंकि ओशो के बहुत सारे विषयों को गलत तरीके से लोगों ने देखा है, उसको समझा है। और ये बहुत गलत बात हो जाती है कि जब हम किसी बहुत ही बड़े विचारक के ऊंचे शब्दों को अपनी समझ के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं ना, तो हम वो नहीं समझ पाते जो वो कहना चाहता है, हम वही समझ लेते हैं जो हम समझना चाहते हैं। मेरी बातों को गौर करना। ओशो के ही लेक्चर में मैंने ये बात सुनी थी। ओशो ने कहा था, अक्सर हम वो नहीं सुन पाते, वो नहीं समझ पाते जो सामने वाला हमें समझाना और सुनाना चाहता है, हम वही समझ और सुन लेते हैं जो हम समझना और सुनना चाहते हैं। समझ रहे हो। तो ऐसा ही होता है जब बहुत ऊंचे लोगों की बातें कुछ छोटे और हम जैसे सक्रिय मानसिकता के लोगों के हाथों में पड़ जाती है, तो हम लोग इसी तरीके से देखते हैं कि काम और राम का संबंध एक दूसरे से कैसे है। लेकिन मैं अपने विचारों के आधार पर, अपने समझ के आधार पर आपके समकक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि मैंने क्या समझा है। ओशो ने वाकई में कहना क्या चाहा है इस पुस्तक के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से। ठीक है, मैं जो समझ पाया हूँ वही मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, काम से राम तक का सफ़र यदि आप अपने पूरे टोटल जीवन में देखो ना, अपने पूरे संपूर्ण जीवन में देखो, तो एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के 15 साल तक की उम्र तक उसके पीछे काम वासना नहीं पड़ी होती है। जैसे ही उसका शरीर तैयार होता है काम वासना के लिए, अब उसके पीछे काम वासना पड़ जाती है और ताउम्र जीवन भर उसके पीछे काम वासना लगी रहती है। समझ रहे हो, बुढ़ापे तक लगी रहती है। आपकी जनेंद्रियां 50-55 साल के बाद शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं अभी भी बरकरार रहती हैं। बुढ़ापे में भी पुरुषों और स्त्रियों का मन होता है कि काश कोई मिल जाए और हम उससे शारीरिक संबंध बना लें। शरीर शिथिल हो जाता है लेकिन मन शिथिल नहीं होता है। मन बहुत चंचल है और खास करके काम वासना के पीछे मन बहुत पागल रहता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है ना कि हमारे राम तक के सफर में, राम तक पहुंचने की यात्रा में काम सबसे बड़ा बाधक बनता है। समझ रहे हो। आप समझना कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, फिर आप समझोगे कि ओशो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे को नहीं लगता है कि ओशो कहीं से चूक गए हों समझाने में, बशर्ते मैं अपने समझ के आधार पर आपके समकक्ष ये बात रखना चाहूँगा। समझ रहे हो। तो हमारे राम तक के सफ़र में काम सबसे बड़ा बाधक होता है। देखा जाए तो यदि धन ना मिले, पद ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, संसार ना मिले, भोजन ना मिले, तो भी हम जी लेंगे, लेकिन संभोग के बिना, सेक्स के बिना जी ही नहीं सकते हैं। सेक्स, काम वासना हमारे जीवन का सबसे मूलभूत आधार है। काम वासना ना होगी तो तुम ना होगे। समझ रहे हो। काम वासना थी तो ही तुम थे, और काम वासना तुम्हारे भीतर रहेगी तो ही आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो प्रकृति का फैलाव है वो भी रहेगा। तुम्हारे से ही प्रकृति एक्सपेंड करने वाली है। तो ये तुम्हारे खून में है, ये तुम्हारे डीएनए में है, तुम्हारे जीन में है। तुम कुछ करो ना करो, लेकिन तुम्हें काम वासना में घुसना है, संभोग करना है और अपने शरीर से एक और शरीर को जन्म देना है, ताकि प्राकृतिक जो नेचर है वो अपने आप को और एक्सपेंड कर सके। तो ये पूरा खेल एक्सपेंशन का है, वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। तो इसी कारण ना, जो जीवन की सबसे गंदी चीज़ है, सोच लो जनेंद्रियां कितनी गंदी होती हैं, लेकिन संभोग के क्षणों में हमें उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई लगती ही नहीं है। जनेंद्रियों में ही खोए रहना चाहते हैं, उसी में बहुत मज़ा आता है। तो इसी कारण ओशो ने कहा है, और ओशो ने कहने की कोशिश की थी, और ओशो ने कहा भी था। मैं ओशो पे कोई संशय नहीं करता हूँ। ओशो ने कहा था, जब तुम काम वासना से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारे भीतर से काम बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, तो तुम राम तक की यात्रा, समाधि तक की यात्रा बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जब तक तुम्हारे ऊपर काम वासना, सेक्स हावी है, जब तक पुरुष को पाने की, स्त्री को पाने की आकांक्षा अभी शेष बची है, तब तक तुम
राम तक की यात्रा नहीं कर सकते। पैसा ना हो तो चलेगा, समझ रहे हो, एक टाइम का भोजन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन काम वासना तुम्हारे जीवन में ना हो, बिल्कुल नहीं चल सकता है। समझ रहे हो, ये मूलभूत जरूरत है तुम्हारे जीवन की। और शायद तुम ना मांगो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक सामने वाले विपरीत पुरुष और विपरीत स्त्री की मांग करेंगे। यदि तुम पुरुष हो तो स्त्री की मांग करेगा तुम्हारा शरीर, तुम्हारे जो भीतर केमिकल्स हैं वो विपरीत स्त्री की मांग करेंगे। तुम्हारी नाक है वो स्त्री की गंध को सूंघना चाहती है, तुम्हारे भीतर एक विशेष तरीके की गंध है जो कि एक विशेष तरीके की गंध को अपने साथ में मिला करके वो अपने आप को अच्छा फील करना चाहती है, प्रकृति अपने आप को और अच्छा महसूस करना चाहती है। इसी कारण तो एक स्त्री और एक पुरुष पास आते हैं और उनके बीच संबंध बन पाता है, विपरीत के बीच आकर्षण होता है, विपरीत के बीच गंदगी भी हो तो भी खुशबू और एक महक होती है। इसी कारण तो हमें देह से प्रेम होता है ना। देह में है क्या, गंदगी तो भरी हुई है ना, आंख नाक कान, जरा सा ब्लेड मार दो ना शरीर पे, देख लो देह की औकात क्या है। मांस अस्थि मज्जा का शरीर, पित्त मवाद का शरीर, लेकिन फिर भी काम वासना के क्षणों में हम देह के प्रति कितने लोलुप हो जाते हैं, कितना आकर्षण हो जाता है देह से। समझ रहे हो गणित क्या चल रहा है काम वासना का। तो ओशो का कहना यही था और मैं भी जो समझ पाया हूं वो यही है कि अगर तुम राम तक की यात्रा करना चाहते हो, समाधि तक की यात्रा करना चाहते हो, तो काम को अपने जीवन से बिल्कुल गिरा दो। और काम यदि गिराने का मतलब यह है कि तुम बिल्कुल उठ जाओ काम से, अब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है काम में घुसने का। और वो कैसे होगा, जब तुम आध्यात्मिक रास्तों पर चलोगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल करोगे, बहुत सारे प्रयोग करोगे, काम वासना को जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मानोगे। जैसे तुम रोज भोजन करते हो, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बात करी थी, जैसा कि तुम भोजन करते हो वैसी काम वासना है, उसको काम वासना की तरह ही लो। खाना खाने के बाद क्या खाना तुम्हारे शरीर पर हावी हो जाता है क्या कि बार बार खाओ बार बार खाओ, पेट भर गया बस हो गया काम खत्म। वैसी काम वासना एक बार काम में घुस जाओ, फिर जब हो जाए काम तो फिर बाहर निकलो। और भी जीवन के मुद्दे हैं, और भी रास्ते हैं, और भी पथों पर तुम्हें चलना है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आदमी जीवन प्रयत्न काम के इर्द गिर्द घूमता है और अंततः काम में ही गिर के मर जाता है। अक्सर लोगों की जो चेतना होती है ना वो मूलाधार से निकलती है, काम के चक्र से, क्योंकि जीवन भर काम वासना के पीछे भागे हैं। और बहुत चुनिंदा बुद्ध, कृष्ण और महावीर जैसे लोग होते हैं जिनकी जो चेतना होती है वो ब्रह्म चक्र, ब्रह्म रंध्र जिसे कहते हैं शायद, उससे निकलती है। तो काम वासना को समझने की कोशिश करो और काम को अपने जीवन में जगह दो, लेकिन उतनी ही जितनी उसकी जरूरत है, जितना उसका हिस्सा है उतना ही जगह दो अपने जीवन में। और भी बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो भी तुम्हें देखने हैं। राम तक की यात्रा ऐसे ही नहीं संभव है। बहुत पैसे ना हो तो भी चलेगा, मैं बार बार कहूंगा, लेकिन काम जीवन में ना हो तो नहीं चल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने काम पर विजय पाई है, जिन्होंने काम की ऊर्जा का रूपांतरण समाधि के लिए किया है, सत्य को खोजने के लिए किया है। और यही काम की ऊर्जा जब सार्थक जगह लग जाती है तो राम भी उपलब्ध हो जाते हैं। और काम में फंसे रहोगे तो ऊर्जा व्यर्थ ही जा रही है ना, क्योंकि काम उतना जरूरी नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए जितना जरूरी है राम। समझ रहे हो। तो ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का परिवर्तन सही जगह हमारा हो और हम जीवन में सार्थक लक्ष्यों को उपलब्ध हों। और संभोग से समाधि का जो एक क्रांति पैदा कर दी ओशो ने जो कहना चाहा उसे लोगों ने गलत तरीके से लिया, गलत तरीके से समझा। उसे आप ठीक ढंग से समझने की कोशिश करो तो बात बनेगी, नहीं तो गलत तरीकों से समझी गई अच्छी बातें भी लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती है। लोग गीता का उपयोग भी नकारात्मक तरीके से कर लेते हैं, समझ रहे हो। गीता भी युद्ध करवाने का कारण बन जाती है, समझ रहे हो। तो आई होप कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप उसे ठीक ठीक वैसा ही समझ पाए होंगे। और मुझे लगता है कि आप भी अपनी समझ के आधार पर मेरी बातों को समझेंगे, बट समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आई होप कि मैंने आपके समकक्ष कुछ अच्छी बातें रखी होंगी और आपने मुझे समझा होगा, मुझे समझने की कोशिश की होगी। मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, बट अपनी समझ के आधार पर आपके समकक्ष कुछ बात रखी है। और आई होप हवा चल रही है मंद मंद, बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास पूरा खाली मैदान है, हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसे समझ पाए होंगे।
फिर मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी ज्ञान भरी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मौज में रहिए, हैप्पी रहिए और जीवन को जागते हुए जीजिए। ठीक है ना? चलो बाय, जय श्री राम, जय श्री राधे। ठीक है, हरि बोल।